आज उन हस्तियों की बात पहले होगी जिनके लहू से आज की तारीख विश्व स्तर पर चमक रही है। आज फिर जिक्र होगा उन्हीं मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, पटेल, गांधी, आजाद, भगत सिंह का। 1857 की ललकार ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। यह ललकार थी उन लोगों की, धरती जिनके बिस्तर और अंबर जिनकी चादर हुआ करती थी। यह ललकार थी भारत माता के कोख से जन्मे उन लोगों की जिन्हें अपना फर्ज निभाना सिखाया नहीं गया था, उनके लहू में दौड़ता था। 1857 से जुड़े नाम मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई पर खत्म नहीं होते। यह शहादत थी हजारों शेरों की। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार का सामना हर घर को करना था, हर एक माँ के बेटे को करना था, हर एक बाप के वारिस को करना था, हर एक बहन के भाई को करना था। कुछ अपनों को करना था, कुछ परायों को करना था। आज उनके करने का फल है हमारा आजाद भारत में सांस लेना। एक लाठी लिए अगर गांधी जी वृद्धावस्था में भी अनेक आंदोलनों का नेतृत्व कर सकते हैं तो निसंकोच वह हमारे लिए पूजनीय है। इलाहाबाद के कंपनी गार्डन की हवा भी आज यह कहती है कि आखिरी बची गोली को अगर चंद्रशेखर आजाद ने अपने सीने में उतारना इंसाफ समझा और अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके तो निसंकोच वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। रूह कांप जाती है यह सोचकर कि कौन जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को हर रोज सिर झुका सकता है। फक्र है मुझे कहने में कि ऐसा करने वाले भगत सिंह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। लाला लाजपत राय के सर पर लगी चोट ने न जाने कितनों को जगाया था और अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतारा, ये सिर्फ इसलिए कि एक दिन हम चैन की नींद सो सकें। किस किस का नाम लेंगे आप? वो चंद्रशेखर आजाद भी हमारे ही बीच के थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हमारे ही बीच के थे, वो लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे ही बीच के थे। एक जुनून था उन लोगों में और 15 अगस्त 1947 को इतिहास लिखा गया जो इनके बिना मुमकिन नहीं था। पर आजाद भारत के आजाद नागरिकों के दिमाग में आज भी कुछ बातें दस्तक देती हैं। हम खून देने को तैयार थे, एक साथ, दिल्ली के लिए, ढाका के लिए, लखनऊ के लिए, लाहौर के लिए और कानपुर के लिए, कराची के लिए, मगर एक दिन लकीर खिंच गई। वो तुम्हारा वतन, ये हमारा वतन। आज सवाल है जिम्मेदार कौन था? आजाद सोने की चिड़िया को एक संविधान मिला, क्या सोचकर ये सौगात दी थी उन लोगों ने? कुछ अधिकार होंगे, किसी के हक की लड़ाई होगी, एक सदन होगा, अनेक विचार होंगे, मुद्दा निकलेगा, भारत विकास की ओर बढ़ेगा। सवाल है इस मंच से, क्या सच में ऐसा हुआ? आज किसी भी राजनेता का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि अपनी कुंठाओं को बेचकर इस देश पर राज करना है। सरकारी कागजात पर तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, मगर सोचने की बात है सिर्फ सरकारी कागजात पर। इन 7 दशकों की बात में हम नहीं भूल सकते डॉक्टर कलाम को, हम नहीं भूल सकते कल्पना चावला को, हम नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, न भूलने देंगे हमारी वीर सेना को। एक फर्क है इनमें और विकासवाद का नारा लगाने वालों में, वो फर्क है अवसरवाद का। अवसरवाद के पत्थर जब भी बरसाए जाने लगे आदर्शवाद के फूल की तरह तो घायल किसी एक व्यक्ति का सिर नहीं होता, पूरे लोकतंत्र का माथा होता है। हम आजाद तो हुए पर महसूस तब होगा जब आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होगी। कुछ हमें करना होगा, कुछ आपको करना होगा। यह सोच रखनी होगी कि नहीं मिला मुकाम अब तक जिसकी हमें तलाश थी, क्रांति अब वो फिर छिड़ेगी जो सन 47 की आवाज थी। जय हिंद, जय भारत।